हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी है। ये टॉपिक कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि ये टॉपिक रिलेटेड है रिजर्वेशन से, कोटा सिस्टम से, आरक्षण से। इसलिए क्या है कि जो भी आर्गुमेंट दिए जाते हैं तो मे बी आप एग्री या डिसएग्री हो जाए, लेकिन फिर भी कई सारे जो तथ्य हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। और ये मेनली रिलेटेड है जो स्टेप्स लिए गए हैं गुज्जर्स को आरक्षण देने के लिए। देखिए, रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन पहले SC ST, फिर बाद में OBC, और अब जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी देना पड़ रहा है सरकार को। कहने का मतलब है कि जो पॉलिसी है, कोई भी जो पॉलिसी होती है उसकी सक्सेस हम कैसे नापते हैं। हम ये देखते हैं कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर गरीबी है तो अगर पहले कोई 100 आदमी बीमार है या 100 आदमी जो है वो गरीब है, तो जो भी स्टेप लिया जाएगा गरीबी को खत्म करने के लिए, अगर 10 साल पहले कदम उठाया जा रहा है और ये 100 से फिर रिड्यूस होके 20 ही लोग जो है वो गरीब हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये पॉलिसी है, ये सक्सेसफुल है। लेकिन रिजर्वेशन एक ऐसी पॉलिसी है जो कि हम ये कह सकते हैं कि पहले SC ST, फिर OBC, और अब जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैकवर्ड डिक्लेयर किया जा रहा है। पहले उसका जो बेसिस था वो सोशल बैकग्राउंड था, अब जो है इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी देखा जाने लग गया। तो देश की स्थिति ये है कि जिस देश में ये देखने को मिल रहा है कि जो लोग हैं, मैक्सिमम जो लोग हैं वो अपने आप को प्रूफ करने में तुले हुए हैं कि देखिए हम बैकवर्ड हैं। कई लोग जो है जेन्युइनली जो है उन्होंने सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है और उनको बनता भी है कि उनको जो रिजर्वेशन है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, ये सारी चीज़ों में मिलना चाहिए, जॉब में जो रिजर्वेशन है वो मिलना चाहिए। लेकिन अब एक जो होड़ लग गई है, चाहे महाराष्ट्र की बात करें या जो है राजस्थान की बात करें या दूसरी जो स्टेट्स हैं वहाँ बात करें, वहाँ एक होड़ सी लग गई है जहाँ पे लोग अपने आप को बैकवर्ड डिक्लेयर करने में जो है आतुर है। और अगर सब अपने आप को बैकवर्ड डिक्लेयर करेंगे तो देश कैसे फॉरवर्ड जाएगा, ये एक प्रश्न है जो हमें और आपको डिस्कस करना है। मे बी ये जो आर्गुमेंट है उससे बहुत सारे लोग डिसएग्री हो, लेकिन जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि देखिए जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं वो बहुत लिमिटेड है, 2 से 3% ही जो है जॉब मिलती है गवर्नमेंट के द्वारा। मेनली जो है प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स है। और ऐसी स्थिति में अगर जो माइंडसेट है रिजर्वेशन को लेके या जो प्रेम है सरकारी नौकरी को लेके, अगर वो थोड़ा सा कम नहीं होता है तो इससे जो हमारा पर्पस है कि हम रिजर्वेशन लाएंगे और रिजर्वेशन के थ्रू जो समाज है उसमें इक्वालिटी लेकर आएंगे, एक समानता लेकर आएंगे, वो पर्पस कभी हम अचीव नहीं कर सकते। ज़रूरत यह है कि जो बैकवर्ड है उन बैकवर्ड को तो जो रिजर्वेशन के बेनिफिट्स हैं वो मिले। इसके पैरेलल भी कई सारे ऐसे कदम उठाए जाएं जहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। ये ना हो कि सब जो है सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जो है वो है नहीं है, और इस वजह से क्या है, इस वजह से अगेन जो समाज है वहाँ भी क्योस होगा और जो इकोनॉमी है वो भी अफेक्ट होगी। तो कहने का मतलब है कि अभी जो स्टेप लिया जा रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा कि जो गुज्जर्स हैं उनको कोटा दिया जाए, क्योंकि कई बार जो है स्टेप्स लिए गए और जो ऑनरेबल कोर्ट है उस चीज़ को उसने इग्नोर कर दिया, या फिर हम कह सकते हैं रिजेक्ट कर दिया ऑनरेबल कोर्ट ने इस सिस्टम को जो गुज्जर के लिए प्रपोज किया गया था। लेकिन अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने दोबारा एक कदम उठाया है, तो उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। इस लेक्चर का PPT आप मेरे फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। माय ID सौरभ पांडे 009। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे SSC है या डिफेंस एग्जाम्स है, UGC नेट है, UPSC की जो है वो तैयारी कर रहे हैं या स्टेट PSC की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज का बेनिफिट उठा सकते हैं। आप studiiq.com वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और इन कोर्सेज के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो अगर गुज्जर्स की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी है, हिमाचल में भी है, राजस्थान में भी है। तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल एक ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे इन्हें जो है शेड्यूल ट्राइब का ऑलमोस्ट जो दर्जा है वो दिया गया है। तो इस वजह से क्या है कि लास्ट 15 ईयर से 10 से 15 साल से जो राजस्थान के गुज्जर्स हैं वो भी ये डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें भी रिजर्वेशन जो है वो आरक्षण जो है वो मिलना चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और एम्प्लॉयमेंट में। एक सेपरेट बैकवर्ड कैटेगरी उनको डिक्लेयर करना चाहिए। मे बी जो OBC है उसके विद इन भी 5% मिल सकता है या फिर अलग से भी उनको दिया जा सकता है। ऐसी जो है उनकी डिमांड है। गवर्नमेंट ने भी कई सारे स्टेप्स लिए, राजस्थान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी कई सारे स्टेप्स लिए, लेकिन जैसे अगर रिजर्वेशन सरकार देती भी है 5% का, तो जो ये 50% का लिमिटेशन लगाई गई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इंदिरा साहनी जो ये केस है
है इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रिजर्वेशन दिया भी जाएगा तो 50% का जो कोटा है उसको क्रॉस नहीं होना चाहिए, विद इन 50% जो भी आपको देना है वो रिजर्वेशन देना है। तो इस वजह से क्या है कि जब राजस्थान सरकार ये कदम उठाई कि 5% उनको देना चाहिए तो वो 50% का जो लिमिट है उसको क्रॉस कर दिया गया, क्रॉस हो गया। और इस वजह से क्या देखने को मिल रहा है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है वो उस रिजर्वेशन को वो रिजेक्ट कर दिया। अब राजस्थान की जो स्टेट असेंबली है उसने अभी हाल ही में पास किया है जिसमें 5% का रिजर्वेशन मिलेगा गुज्जर्स को भी, और साथ में 4 और जो कम्युनिटीज़ है, नोमैडिक कम्युनिटीज़ है, उनको दिया जाएगा। और उनको डिक्लेयर किया गया है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, ये डिक्लेयर उनको किया गया है। अब ये इंपॉर्टेंट भी इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी जो स्थिति है वो थोड़ी अलग है अगर हम कंपेयर करें पहले से। अभी जो स्थिति है वो ये है कि 103 जो 103 जो अमेंडमेंट हुआ है संविधान में, और जिसके तहत जो है 10% कोटा दिया गया है इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को, जिसमें सभी लोग आते हैं, यहाँ पर कास्ट के लोग भी आते हैं, क्रिश्चियंस भी आते हैं, मुस्लिम्स भी आते हैं, सभी लोग इस कैटेगरी में आते हैं। वो अगर सैलरी 8 लाख से कम है, जो हाउस इनकम है, और जो क्राइटेरिया अगर वो मीट कर रहे हैं और वो अपने आप को इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो है हम ये कह सकते हैं कि कंसीडर करते हैं, उनके पास वो सर्टिफिकेट है, तो वो क्या है कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड का जो रिजर्वेशन है उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इसमें सभी लोग आ जाएंगे। तो ऐसे कंटेक्स्ट में जब आपने 10% कोटा दे दिया ऑलरेडी और ये 50% जो है इसको इसने इंक्रीज कर दिया, ये ऐसा नहीं है कि 50% के विद इन है, यहाँ पे 50% के बियॉन्ड है, मतलब अब 60% जो पोस्ट है वो रिजर्व्ड रहेंगी। इसके अलावा अगर गुज्जर्स को 5% दिया जा रहा है तो मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने 60% दिया है तो 5% और दें। तो यहाँ पे कोर्ट के पास भी डिलेमा आएगा, या तो आप इसको भी रिजेक्ट करिए तब आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो क्या होगा कि इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ऐसे धीरे धीरे ये देखने को मिलेगा कि अभी 65% और मे बी और भी जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़े तो और भी रिजर्वेशन इंक्रीज हो सकता है। अब मे बी अब क्या इसमें सही है क्या गलत है वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। अब स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, अब स्टेट गवर्नमेंट ने जो ये बिल उन्होंने ये लाया है उसमें बेसिकली ये चीज़ भी मेंशन की है, जो 50% लिमिट है वो जो क्रॉस हुई है 10% जो एक्स्ट्रा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो रिजर्वेशन दिया गया है, तो ये जब लिमिट क्रॉस हुई है तो इस चीज़ को उस बिल में भी मेंशन किया गया कि देखिए कि अगर कोर्ट रिजेक्ट भी करती है तो उन्हें पॉइंट रखा जाएगा सामने कि देखिए अगर आप 50% की जजमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि जब 10% दिया जा रहा है तो उसमें भी 50% की लिमिट क्रॉस हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे इस बिल को आप, या फिर जब बिल पास हो रहा है हाउस के द्वारा और जब ये एक्ट बनेगा तो इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट ना करे, ये आर्गूमेंट दिया जा रहा है। अब इसमें ऑनरेबल कोर्ट क्या कहती है वो देखने की बात है। अगर हम गुज्जर्स की बात करें तो वो मेनली इस समय ओबीसी जो कम्युनिटी है, अदर बैकवर्ड क्लासेस है ना, उसके अंदर वो आ सकते हैं। और मिड या लेट 2000 के बाद से अर्ली 21st सेंचुरी के बाद से उन्होंने कई बार ऐसा एजिटेशन किया कि उन्हें भी शेड्यूल ट्राइब के अंदर डाला जाए। पहले ये जो एजिटेशन है वो हुआ था, और क्योंकि ये सेम वे में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ये इस चीज़ को इन्जॉय भी कर रहे हैं, तो ऐसी डिमांड थी कि इनको जो है शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में भी डाला जाए। लेकिन अगेन जो डिमांड है बाद में थोड़ा सा चेंज हो गई। लेकिन बाद में क्या देखने को मिला कि इस चीज़ को डिनाई किया गया। डिनाई इसलिए किया गया क्योंकि जो 5th शेड्यूल है उसमें जो ट्राइबल स्टेटस दिया जाता है संविधान के अंदर, उसमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको ध्यान में रखना होता है। लाइफस्टाइल, कल्चर जो है, इनएक्सेसिबिलिटी, बैकवर्डनेस, हर सारी जो चीज़ें हैं उसको देखकर आपको डिक्लेयर किया जाएगा कि आप जो है शेड्यूल ट्राइब होंगे कि नहीं होंगे। सिर्फ इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट एक बेसिस नहीं होगा। इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट अगर बेसिस होगा तो उन्हें आज के समय में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उसका जो बेनिफिट है वो उठा सकते हैं। अगर बात की जाए गुज्जर्स की भी, तो गुज्जर्स भी जो ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है इसका बेनिफिट वो भी उठा सकते हैं, क्योंकि अगर किसी भी पर्सन की जो इनकम है वो 8 लाख से कम है, मतलब फैमिली की इनकम 8 लाख से कम है, तो वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर जो 10% का कोटा है उसको वो बेनिफिट उठा सकते हैं। तो कोई भी जो भी पहले जो रिजर्व कैटेगरी थी उसके अलावा कोई भी इकोनॉमिकली वीकर है, अगर वो क्राइटेरिया अलग अलग जो है उनको मीट कर रहा है तो वो इस रिजर्वेशन को तो ऑलरेडी उठा सकते हैं। इसके अलावा 5% की डिमांड हो रही है गुज्जर्स के द्वारा। तो फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि अभी गुज्जर्स है, फिर साउथ में भी बहुत सारी ऐसी जो कास्ट है जो कि अगेन डिमांड करेंगे हमें भी 5% 2-3% मिले। और फिर उसके बाद अगर बात की जाए महाराष्ट्र में भी अलग से डिमांड चल रही है, गुजरात में भी अलग से डिमांड चल रही है। तो भारत में तो इतनी
ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो ये सारे जो डिमांड्स हैं उनको कैसे मीट किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के सामने भी और समाज के सामने भी। तो एक बहुत बड़ी बात है। अब क्या है कि अगर बात की जाए तो ये जो कम्युनिटी है गुज्जर्स की, वो पेस्टोरल कम्युनिटी है, मतलब हमें कह सकते हैं कि जो लाइफ स्टॉक है उनसे ये रिलेटेड है। तो इन्होंने अलग से रिजर्वेशन की डिमांड की है, और जाट्स जो है, जब जाट्स के नंबर काफ़ी ज़्यादा है राजस्थान में, तो उनको इंक्लूड किया गया ओबीसी लिस्ट में। तो जब उनको इंक्लूड किया गया तो गुज्जर्स को ऐसा लगा कि जो बेनिफिट है रिजर्वेशन का वो इतना ज़्यादा वो गुज्जर्स नहीं उठा पाते, तो इसलिए वो अलग से भी डिमांड कर रहे थे। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि ये जो डिमांड है, जो कि जैसे जाट्स जो है उनको इंक्लूड किया गया ओबीसी के विद इन। अब यहाँ पे अगर एक कम्युनिटी की डिमांड को अगर आप मानते हैं और दूसरी कम्युनिटी के डिमांड को आप इग्नोर करते हैं, तो हो सकता है इसके फिर पॉलिटिकल रिपरकशंस भी हो, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको काफ़ी नुकसान जो है सहना पड़े। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पॉलिटिकल जो क्लास होती है, क्योंकि उन्हें क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या है, वो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ को देखती हैं और वो बहुत अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं। अब उन्हें यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि ठीक है, गुज्जर्स को जो है रिजर्वेशन की अगर एटलीस्ट बात की जाए या उनके लिए भी कुछ कार्य किया जाए, जिससे कि क्योंकि 2 महीने बाद इलेक्शन है तो उसमें उनको बेनिफिट हो जाए। लेकिन अगेन ये सारी चीज़ें कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट क्या स्टेप लेती है, अगर सरकार कोई कदम उठाएगी भी तो कोर्ट क्या इस बेसिस पे डिसीजन देगी, उस पर सारी बातें निर्भर करेंगी। तो ये जो कदम है राजस्थान सरकार के द्वारा उठाया गया है। अब अगर बात करें, जो एक चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कोर्ट में अगर कोई चीज़ जाती है तो कोर्ट में कोई भी जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो इमोशंस के बेसिस पे नहीं होते हैं, वो बेसिकली होते हैं डेटा, फैक्ट्स, कोई कमेटी कमीशंस जो बनी हुई हैं उसके बेसिस पे होंगी। तो जो डेटा है वो बेसिकली अभी नहीं है। जैसे सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है उसमें एडिक्वेट डेटा जो रिक्वायर्ड है गुज्जर से रिलेटेड, वो डेटा है ही नहीं। अगर डेटा प्रॉपर हो और उसमें ये प्रूफ किया जाए कि सोशली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड है, तो शायद कोर्ट भी इस आर्गुमेंट को सुने और कोर्ट अलाउ कर दे। लेकिन अगेन अभी सिचुएशन पूरी डिफरेंट है, जब से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो रिजर्वेशन है वो आया, और इसका बेनिफिट गुज्जर्स भी उठा सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ये एजिटेशन बार बार हो रहा है तो ये राजस्थान सरकार का एक पहलू दिखा रहा है, वो ये है कि जो सरकार है वो जो एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ हैं एम्प्लॉयमेंट की वो क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि कोई पर्सन अगर जॉब में है फिर तो वो ऐसी डिमांड नहीं करेगा। अगर जॉब क्रिएट हो रही हैं, अलग अलग शायद इन्वेस्टमेंट आ रहा है या प्राइवेट सेक्टर में अलग अलग जो जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, लोगों को जॉब मिल रहा है, तो उस सिचुएशन में ऐसी डिमांड थोड़ा रिड्यूस हो जाती है। लेकिन अगर रिपीटेड ऐसी डिमांड्स बढ़ रही हैं तो इसका यह मतलब है कि राजस्थान की जो सरकार है वो अभी इतने कदम नहीं उठा रही जिससे कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो इंक्रीज हो। तो ऐसा कुछ आर्गूमेंट्स रखा गया है। सो इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया जो कोटा है गुज्जर्स का। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।